हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। इसमें हम डिफरेंट मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। डेफिनेशन भी आपके अलग अलग तरीके की होंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एग्जाम्स में अक्सर आपसे कोट करने को बोला जाता है डेफिनेशंस को, तो हम काफ़ी सारी इजी डेफिनेशंस भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, बट ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर इसका आंसर दूं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू कम्युनिकेट समथिंग टू समवन। लाइक मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी को कोई चीज़ समझाना या बताना या अपनी बात को किसी के सामने रखना। तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ something to someone, that is known as communication, right? तो अगर हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखें, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बोलती है द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज़ इसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस पर्सन को हम उस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करे। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं सो दैट जो सामने वाला पर्सन है उस चीज़ को समझे, और उसकी वजह से जो दोनों के बीच में एक गैप है उस गैप को हम ब्रिज कर सकें। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर शेयरिंग ऑफ सम नॉलेज है, या फिर शेयरिंग ऑफ सम मैसेज है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप शेयर करते हो तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। आइदर हम सिंबल के रूप में उसको शेयर कर रहे हैं, आइदर हम एक इशारे से कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, या हम किसी लैंग्वेज में किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन बोली जाएंगी। तो कम्युनिकेशन को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका आता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आता है, ग्रुप कम्युनिकेशन आता है, मेटा कम्युनिकेशन आता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल, डायगोनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। इस तरह के बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं जो कि हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या? मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक एक लेसन में कवर करूँगी। तो आई होप ये सारा ही टॉपिक समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। कम्युनिकेशन को अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है कम्युनिकेशन का। तो अगर हम पूछें कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज़ गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। ये आपकी हो गई सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, आइदर हम देते हैं या फिर हम रिसीव करते हैं क्या चीज़, समथिंग दैट इज़ नोन एज मैसेज। ओके, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को पास किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा टू एक या एक से ज़्यादा लोगों को। मतलब यहाँ पे द्वारा और को की बात की गई है, मतलब फ्रॉम एंड टू की यहाँ पे बात की गई है। तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल, और देयर कैन बी वन और मोर देन वन पर्सन हु आर अवेलेबल इन दैट चैनल। ओके, तो कम्युनिकेशन के अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो एक एलन लुइस ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, मैंने यहाँ पे कोट किया है। Communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the minds of another। मतलब वो सारी ही चीज़ें जो एक पर्सन करता है so that जो अदर पर्सन है उसको समझ में आ जाए, उसके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वो सारी चीज़ों को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। It involve a systematic and continuous process of telling, listening and understanding। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? It involves a systematic, सबसे पहले तो इसमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और किस किस चीज़ का प्रोसेस होता है? टेलिंग का, लिसनिंग का एंड अंडरस्टैंडिंग का। तो हम इसमें बताते हैं,
बोलते हैं, ओके, या फिर आप कह लीजिए सुनते हैं, बताते हैं, बोलते हैं जो कि है, और सुनते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का। नेक्स्ट अगर मैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, जो कि कम्युनिकेशन कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कम्युनिकेशन की बेसिक मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप कह सकते हो द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनीज और कम्युनिकेयर। तो कहीं कहीं पे आपको बोला जाता है कि लैटिन वर्ड से ये आया हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है कम्युनीस, और दूसरा कहीं कहीं पे कहा जाता है कि कम्युनिकेयर, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेयर से डिराइव किया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, ये दोनों ही चीज़ें मतलब सही हैं। अगर कम्युनीस भी बोला है तब भी सही है, कम्युनिकेयर भी बोला है तो भी सही है। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है दैट इज कम्युनीज और कम्युनिकेयर, वहाँ से आया हुआ है, विच मीन्स टू मेक कॉमन। और इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेयर या कम्युनीज का मतलब क्या होता है, टू मेक कॉमन, जहाँ पे हम कोई चीज़ को कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के कॉमन अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। दस कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, रिक्वायरमेंट्स, आइडियाज एक्सेट्रा। ओके, तो जो भी सारी चीज़ें हैं हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम अपनी थॉट्स को, हम अपने इंफॉर्मेशन को, हम अपने फैक्ट्स को, हम अपने ओपिनियन को एक कॉमन ग्राउंड पे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम और सामने वाला बंदा एक सेम कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ सके। कम्युनिकेशन देयरफॉर इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। तो आइदर वी आर कम्युनिकेटिंग द thoughts, we are exchanging the thoughts, we are exchanging the message, we are exchanging the information, and how we are doing that, we are doing that by speeches, we are doing that by signals, and we are doing that in राइटिंग। तो हम सिग्नल के द्वारा उसको कर रहे हैं, हम स्पीचेस के द्वारा उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हम राइटिंग में उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाती हैं। अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन को हम टू वे प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं और उसके बदले में हम फीडबैक ले रहे हैं। अब फीडबैक का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, फीडबैक का मतलब होता है कि जो फीडबैक हम, जिस पर्सन को हमने इन्फॉर्मेशन दिया, अब उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन समझ में आई या नहीं आई, ये चीज़ हम रिसीव करते हैं फीडबैक में। तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक में। इसीलिए कम्युनिकेशन को हमेशा टू वे प्रोसेस बोला जाता है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपका वन वे प्रोसेस है तो वो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपने अपनी बात तो बोल दी, बट पहले वाले पर्सन को अगर वो बात समझ में नहीं आई है तो आपका कम्युनिकेशन अधूरा ही रह जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, बट जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या सोचते हैं उस इंफॉर्मेशन पे, वो मैनेजर नहीं सुनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका अधूरा रह जाएगा। This helps to confirm that intended message was being successful। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो आप कहना चाह रहे थे, जो आप सोच रहे थे, जो आप कहना चाह रहे थे, वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, यही हम जानना चाहते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की किस तरह की डेफिनेशंस होती हैं या कौन कौन सी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, तो मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन की है, आप देख सकते हो। इसमें से कोई भी 2 या 3 जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाए वो आप याद भी कर सकते हो। तो बेसिकली डेफिनेशन मैंने क्यों कवर करी है, ताकि आपको चीज़ें पता हो जाए, एग्जैक्टली पता हो जाए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ जाए। तो पहली डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, कून्स एंड ओडेनाल ने इसको डेफिनेशन दी थी। तो कून्स ओडेनाल आपके मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के बहुत बड़े ये कंट्रीब्यूटर हैं, स्कॉलर हैं, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इनकी डेफिनेशन थी, कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एक्सप्लिसिट्स कॉन्फिडेंस। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन का हम ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, चाहे वो कॉन्फिडेंस करे, मतलब कॉन्फिडेंस में हो या फिर ना हो। तो ये आपकी हो गई पहली प्रॉपर डेफिनेशन कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। तो इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज करते हैं अपने फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा, या कम्युनिकेशन में एक्सचेंज किया जाता है फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशंस 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में।
ओके तो ये जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन थी। लेगांस ने एक डेफिनेशन दी है आपके, लेगांस ने बोला है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन इन सच वे दैट दे गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग एंड यूज ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक टर्म लगा दिया कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग एंड यूज ऑफ मैसेज। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर रहे हैं उसकी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो कॉमन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बोला कि ए फॉर एप्पल है और उसने ए फॉर एप्पल को ए फॉर ऑरेंजेस समझ लिया। ओके तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उस चीज के बाद में जो आउटकम निकल रहा है वो आउटकम दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का आउटकम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर। ये आपकी डेफिनेशन दी थी रॉजर्स ने 1983 में कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सोर्स से रिसीवर के थ्रू। ओके अब सोर्स कौन होगा, सोर्स आपका होगा जो सेंडर है, उसको हम सोर्स बोलेंगे, और ट्रांसमिट करने का मतलब होता है कि आपको ट्रांसफर करना या उसको भेजना। ओके तो और रिसीवर कौन होगा, रिसीवर होगा आपका वो पर्सन जो इस कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है या जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। ब्रूकर ने 1949 में एक डेफिनेशन दी थी कि कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इन्होंने बोला था कि एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग, तो आप कुछ भी ट्रांसमिट कर सकते हो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे कुछ उसका मीनिंग हो। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिखा है, तो अगर मैं इस चीज़ को ट्रांसमिट करने की कोशिश करूँ तो क्या इस चीज़ की कोई मीनिंग है? ऑफकोर्स इस चीज़ की कोई मीनिंग नहीं है टिल देन ये कोई कोडेड या मतलब कोई कोडेड मैसेज ना हो इसके अंदर। अब यहीं पे मैंने अगर मान लीजिए लिख दिया कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैंने और ये चीज़ मैंने भेज दी सेंडर के पास या रिसीवर के पास, तो उसको समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है। बट अगर मैंने ये भेजा तो यहाँ पे इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इस टर्म का क्या मीनिंग है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो, जो भी मैसेज आप भेज रहे हो, उस मैसेज का कुछ मीनिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज अ म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बाय एनी इफेक्टिव मीन्स। तो अब यहाँ पे थायलर ने ने ये मैसेज मतलब ये एक डेफिनेशन दी है जिसमें है कि कोई भी इफेक्टिव मीन्स के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, म्यूचुअल इंटरचेंज होता है हमारे आइडियाज़ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी 1968 में। तो आई होप आपको अच्छे से डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा।